लो जी लो, आगे 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 आपके डिमांडिंग सेंटेंसेस। जरा हिंदी में देखो क्या लिखा है, फिर इंग्लिश बताऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता, जो हो रहा है होने दो। ऐसा हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा हुआ, अच्छा होता, अच्छा होगा, हो ना हो, जो हुआ सो हुआ, जो हो रहा है होने दो। है ना कमाल के। अब छांट छांट के आपके लिए लेकर आया हूं ऐसे ऐसे वाक्य जिनकी इंग्लिश आपको मिलती नहीं है। बट डोंट वरी, आज इस एक वीडियो में आपको इन सभी की इंग्लिश एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। न सिर्फ इनकी इंग्लिश बल्कि एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ताकि जिंदगी में याद हो जाए, रट जाए, भेजे में घुस जाए। सही है। अब ये सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं एक एक करके इनकी इंग्लिश। बहुत काम की चीज है, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, लेकिन नोट बाद में करना। अब एक एक करके समझो। पहला वाला है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। आप देख के किसी चीज को अचानक से कहो, ओ भाई ऐसा नहीं हो सकता यार, ये कैसे हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब इसे कैसे बोलेंगे? बहुत आसान तरीका है, सुनिए। ऐसा नहीं हो सकता, इसे आप बोलेंगे इट कांट बी पॉसिबल। इट कांट बी पॉसिबल या इट कैन नॉट बी पॉसिबल। कैन नॉट को थोड़ा शॉर्ट में, इट कांट बी पॉसिबल, अनबिलीवेबल यार, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। अब जब भी कहें आप ऐसा नहीं हो सकता मर गया, इट कांट बी पॉसिबल ही डाइड, ऐसा नहीं हो सकता मामा जी आ रहे हैं, इट कांट बी पॉसिबल दैट मामा जी इज कमिंग। सही है, बहुत काम का है। ऐसा नहीं हो सकता, इट कांट बी पॉसिबल। नेक्स्ट वाला देखिए, अगला वाला है, जो हो रहा है होने दो। अरे भाड़ा भी जानना हमें क्या, जो हो रहा है होने दो। ये भी हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा बोलते हैं। अरे जो हो रहा है होने दो, हमें क्या परवाह है यार, मुझे टेंशन नहीं है। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे लेट इट बी। लेट इट बी, बस इतना सा बोलना है, जो हो रहा है होने दो भैया, लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी, चलने दो। बहुत बढ़िया चीज है ये, तो इसे भी रट लो। जब भी आप बोलो जो हो रहा है होने दो, हमें क्या परवाह, लेट इट बी, आई डोंट केयर। जो हो रहा है होने दो, लेट इट बी। नेक्स्ट वाला देखो, अगला वाला है, हो ना हो। भाई साहब मुझे तो यकीन है, हो ना हो इसमें उसका हाथ है। हो ना हो कोई ना कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हो ना हो आप मुझे पसंद तो जरूर करते जब भी मेरी वीडियो देख रहे हो इस वक्त। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे बोलेंगे बिलीव और नॉट। बिलीव और नॉट, हो ना हो। जैसे मुझे कहना हो ना हो वो आएगा, भाई साहब देखियो, ही विल कम, ले इसी में जोड़ दिया, ही विल कम। या और कुछ जोड़ना चाहे, हो ना हो वो झूठ बोल रहा है, बिलीव और नॉट ही इज टेलिंग अ लाई। हो ना हो आपने मेरी वीडियो अभी तक लाइक नहीं की, बिलीव और नॉट यू डिड नॉट लाइक माई वीडियो यट। इस तरह से, तो हो ना हो, बिलीव और नॉट, हो ना हो, बिलीव और नॉट। नेक्स्ट वाला देखो बच्चों, अगला वाला है, ये तो होना ही था। लो और पीछे पीछे जाओ उसके, ये तो होना ही था। अब किसी भी चीज को आप कहें भाई साहब ये तो होना ही था, ये तो मैंने पहले बोल दिया था, तो सुनो कैसे कहेंगे। इसे कहेंगे दिस वाज, बड़े ध्यान से देखना, बॉन्ड टू हैपन। दिस वाज बॉन्ड टू हैपन, ये तो होना ही था। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी फ्रेज है और इसे रट लेना, रट्टा मार लेना। ये तो होना ही था, दिस वाज बॉन्ड टू हैपन दैट, कि उसने पैसे नहीं दिए। मैं पैसों पे क्यों बनाता हूं, ही डिडंट रिटर्न मनी, रिटर्न मनी, ये मैंने आगे ऐसे फालतू सा जोड़ दिया। सो आप ऐसे बोल सकते हैं, तो होना ही था, उसने पैसे नहीं लौटाए। इट वाज बॉर्न टू हैपन दैट ही डिड नॉट रिटर्न मनी। या आप अपनी मर्जी से कुछ भी चिपका सकते हैं, ऐसा तो होना ही था, उसका लड़का फेल हो गया, दिस वाज बॉर्न टू हैपन दैट हिज सन गॉट फेल्ड। ऐसे तो अब आप बनाओ, ये तो होना ही था, दिस वाज बॉर्न टू हैपन। ये तो होना ही था, दिस वाज बॉर्न टू हैपन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, अगला है, ये तो होता रहता है। अरे ये तो आम बात है यार, तुम तो इतना घबरा रहे हो, परमाणु बम ही तो मारा है। परमाणु बम मार दिया। ओ सुनो, तो इसे कैसे बोलेंगे? ये तो होता रहता, बड़ा आसान तरीका है। इसे आप बोल सकते हैं इट्स कॉमन, इट्स कॉमन। देखिए, या आप इसे बोल सकते हैं इट्स नेटुरे, सॉरी नेचुरल, और नेटुरे बोल रहा हूं मैं, इट्स नेचुरल। ये तो होता रहता है, इट्स नेचुरल, है ना। अरे तो आम बात है, इट्स नेचुरल, ये आप बोल सकते हैं। या आप इसे नॉर्मल एक और तरीके से बोल सकते हैं, जैसे इट कीप्स हैपनिंग, इट कीप्स हैपनिंग। अब मुझे तो ये वाला अच्छा नहीं लगा, इट कीप्स हैपनिंग पैपनिंग। मुझे सबसे बढ़िया लगा इट्स कॉमन। ये तो होता रहता है, डर क्यों, इट्स कॉमन, इट्स नेचुरल, जस्ट चिल, मजे करो। ऐसे तो याद रखना, ये तो होता रहता है, इट्स कॉमन या इट्स नेचुरल या इट कीप्स हैपनिंग। ये तो होता रहता है, इट्स कॉमन, इट्स नेचुरल या इट कीप्स हैपनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट वाला देखो, अगला है अच्छा होता। अच्छा होता यार तुम आते, शादी में आए नहीं, इतना मजेदार खाना था। अच्छा होता अगर अभी तक वीडियो को लाइक कर देते, अब क्या एंड में करोगे, कर दो। अच्छा होता अगर तुम मुझे बुलाते। तो ये कैसे बोलेंगे भाई, बहुत बढ़िया है। अच्छा होता, आप ध्यान से सुनिएगा, इट वुड बी गुड या इट वुड बी बेटर, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इट वुड बी बेटर। देखिए अब जैसे मुझे कहना है अच्छा होता, अच्छा होता अगर आप आते, आप आए नहीं। अगर आप नहीं लिखा, अरे भैया, अगर आप आते तो सिंपल है, सबसे पहले अच्छा होता, इट वुड बी फाइन लिख सकते हैं, गुड लिख सकते हैं, बेटर लिख सकते हैं, इफ यू केम, क्योंकि पास्ट का है इसलिए पास्ट में ही जाएगा। आप पुरानी बात कर रहे हैं, अच्छा होता आप आते यानी आए नहीं, है ना, तो पास्ट वाली बात कर रहे हैं। तो अभी फ्यूचर वाला भी आएगा, वो भी समझना, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा होता इट वुड बी बेटर, अच्छा होता इट वुड बी बेटर, अच्छा होता इट वुड बी बेटर। नेक्स्ट वाला देखिए, अगला नेक्स्ट है अच्छा हुआ। अच्छा हुआ आप आ गए, अच्छा हुआ आपने पैसे दे दिए, जान खा रहा था, अच्छा हुआ आप मेरी वीडियो देख रहे हो, जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अब इसे कैसे बोलेंगे भाई, इसका तरीका बहुत आसान है। इसे सिर्फ इतना बोलेंगे, इट्स गुड बस। ओहो ऐसा, इट्स गुड बस, अच्छा होता, है ना, अच्छा हुआ। जैसे मुझे कहना है अच्छा, अच्छा अच्छा कैसे लिखेंगे, हाँ यहां लिखा हुआ है, फिर आ क्यों लिख दिया। जैसे मुझे कहना है अच्छा हुआ आप आ गए हो, आ गए हो, अच्छा हुआ आप आ गए हो। देखो भाई साहब, आप नहीं आते तो ये तो मुझे झूठा साबित कर देता। सो सिंपल है, इट्स गुड दैट यू हैव कम, बहुत ही अच्छा हुआ जी आप आ गए, इट्स गुड यू हैव कम, बहुत ही अच्छा हुआ। ऐसे तो आप इसे अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। अच्छा हुआ आपने मुझे सच बता दिया, इट्स गुड यू हैव टोल्ड मी द ट्रुथ, अच्छा हुआ आप मेरी वीडियो देख रहे हो, इट्स गुड यू आर वाचिंग माय वीडियोस, एटसेट्रा। तो याद रखिएगा, अच्छा हुआ इट्स गुड, अच्छा हुआ इट्स गुड, अच्छा हुआ इट्स गुड। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट वाला अगला है, देखते हैं क्या होता है, देखते क्या होता है, टेंशन मत लो। हालांकि अभी शुरू में मैंने आपको बताया था जो होगा देखा जाएगा, वो लेट इट, या जो हो रहा होने दो लेट इट बी, वैसा ही कुछ इससे जुड़ा हुआ बनेगा। सो देखते हैं, सिंपली बनाएंगे, लेट सी क्या होता है, व्हाट हैपन्स, ये होगा लेट्स सी व्हाट हैपन्स। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अरे अंकल पता है आपको पीटने के लिए 4-5 लड़के आ रहे हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। चलो देखते हैं क्या होता है, तो इसे भी याद रखिएगा, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। भाई नेक्स्ट वाला देखो, अगला वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे यार तुम तो बुरा मान गए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो खामखाई दिल पे ले जा रहे हो। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे भाई, बिल्कुल सिंपल, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, ये बोलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, इट्स नॉट लाइक दैट। इसे भी आप अपने डेली लाइफ में यूज कीजिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, आप हमारे घर आइए, इट्स नॉट लाइक दैट, यू कैन कम एट आवर होम, ऐसे। तो याद रखिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। नेक्स्ट वाला निकालते हैं, अगला है, ऐसा हो सकता है। अब देखिए, किसी चीज को लेकर आप आइडिया लगाएं, ऐसा हो सकता है कि वो हमें ना बुलाए, देखते हैं भाई क्या होगा। ऐसा हो सकता है कि उसने पहले ही उसे बता दिया हो। सो आप इसे कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल। यहां पर ये मे से जाहिर हो गया कि आप सिर्फ गैस कर रहे हैं, आप श्योर नहीं है। तो जहां पर आपकी श्योरिटी नहीं होगी, हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, तो आप कहेंगे इट मे बी पॉसिबल। ऐसा हो सकता है दैट कि ही इज नॉट कमिंग इन द पार्टी, नॉट कमिंग इन द पार्टी। भाई ऐसा हो सकता है कि वो पार्टी में ना आ रहा हो, हमें क्या पता, मैं पक्का नहीं कह सकता। तो याद रखिएगा, ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। नेक्स्ट वाला देखो, अगला है जो हुआ सो हुआ। ये मेरा फेवरेट है भाई साहब, इसके तो ख्वाब ख्यालों में भी नहीं सोच सकते क्या इंग्लिश होगी। सुनो, जो हुआ सो हुआ। आप कुछ कहेंगे वो लेट इट बी, लेट इट गो लगा दें, नहीं, इसका बड़ा अच्छा है, जो हुआ सो हुआ। तो सुनिए, let bygones be bygones, be bygones,
गोन, अबे उधर ही घुस गया, मैं उधर से लिख देता तो पूरा आ जाता। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, इसका ये मतलब होता है, अब इससे पहले तो बोलने में मुझे 2-3 महीने लगे। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, जो हुआ सो हुआ, इसका ये मतलब होता है। तो अब आप ढेर सारे इससे मिलते जुलते सोचिए, जो हुआ सो हुआ, या जान दो जैसा हुआ वैसा हुआ, या फिर जो भी है, नहीं आ रहा मेरी समझ में, तुम्हें समझ याद रखना, जो हुआ सो हुआ, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। अब आप किसी को भी बोल दीजिए भाई साहब फेल हो गया तो क्या हो गया, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, फिर पास हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला देखते हैं, पहले से रट लो, जो हुआ सो हुआ, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, जो हुआ सो हुआ, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, जो हुआ सो हुआ, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला है, कहीं ऐसा ना हो कि भाई बहुत कमाल की चीज है ये, आप तो हिल जाओगे अभी, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स से भी खतरनाक है ये। आप सुनो कितना लंबा है ना ये, देखो ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि, इसके लिए सिर्फ 4 शब्द, लेस्ट, बा, आप कहोगे हैं सच में, हाँ बस 4 शब्द लेस्ट, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। लेकिन ये ध्यान रखना, इसका एक सगा भाई है और वो है शुड, और भैया ये अपने सगे भाई को कहीं पे छोड़ता नहीं है, ये अपने साथ लेके चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी होगा कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए वो हो जाए, वो शुड में बनेगा। भाई साहब पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, अरे यार अंग्रेजी सीख लो, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका वाले निकाल दें, अरे यार पानी दे दो, कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी चिल्ला पड़े, तो वहां पे लेस्ट का यूज करेंगे। जैसे पढ़ लो या मेहनत से पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है। अब सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, पढ़ लो। पढ़ लो को सिर्फ स्टडी हार्ड, यानी ध्यान से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, स्टडी हार्ड। अब इसे बनाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि, ओ ऐसा कितना लंबा है, बस एक छोटे से वर्ड में, लेस्ट, लीजिए खत्म हो गया, तुम फेल हो जाओ, इसे शुड में बनाएंगे, क्योंकि लेस्ट के बाद वाला हमेशा किसमें बनाना है, शुड में। सो सिंपल, यू शुड फेल, यू शुड फेल, ये लीजिए हो गया। स्टडी हार्ड, मेहनत से पढ़ लो, लेस्ट, वरना ऐसा ना हो कि यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओ। सो याद रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट, और लेस्ट के बाद वाला शुड में है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला वाला है, अच्छा होगा, अच्छा होगा। अब इसे कैसे बोलेंगे, फ्यूचर वाली बात। अच्छा होगा कि आप शादी में आ जाएं, अभी पास्ट में हमने सीखा था, फ्यूचर वाला गया। अच्छा होगा कि आप मुझे सच बता दो तो बेहतर है, वरना पिटोगे। तो अब इसे कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे इट विल बी फाइन, या इट विल बी गुड। और एक और बना सकते हैं, वो मेरा फेवरेट है, इट विल साउंड गुड, इट विल साउंड गुड, ये लीजिए। अच्छा होगा, अच्छा होगा अगर आप हमारी शादी में आए। सो सिंपल, इट विल बी फाइन इफ यू कम इन आवर पार्टी। पार्टी में कर देते, शादी की स्पेलिंग नहीं आती, इन आवर पार्टी, है ना। अच्छा होगा कि आप हमारी पार्टी में आए, इन आवर पार्टी, ये लीजिए हो गया। कितना बढ़िया है। सो आप इसे अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ये वाला हमेशा सिंपल प्रेजेंट बनेगा क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसके बाद वाला सिंपल प्रेजेंट बनेगा। अच्छा होगा कि अब तो वीडियो को लाइक कर दो, इट विल साउंड गुड, इट विल बी फाइन इफ यू लाइक द वीडियो। प्लीज यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए गाइस, अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है जो कि आपका वेट कर रहा है बहुत देर से, और होमवर्क करना जरूरी है क्योंकि जितनी चीजें आपने सीखी है उसकी प्रैक्टिस हो जाती है अगर आपने सच में दिल से सीखी है तो। अब होमवर्क लगा रहा हूं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ वाक्य देख पा रहे होंगे इंग्लिश हिंदी के, इन सभी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इनकी इंग्लिश इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देनी है। मैं इन सभी को लाइक करूंगा और आपके कमेंट को हार्ट दूंगा। हार्ट एक बहुत स्पेशल चीज होती है सोशल मीडिया पे, तो वो आपको मिलेगा, तो आपको ये पता लगेगा कि मैं आपको नोटिस करता हूं, मैं आपके कॉमेंट को पढ़ता हूं। और जरूर कीजिएगा और एक दूसरे कमेंट में हेल्प कीजिएगा, अगर किसी ने कोई गलती की है तो उन्हें भी बताइएगा। और हाँ, अगर आप मेरी बुक खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से। जस्ट सर्च कीजिए सरताज सर की बुक अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर, या फिर डायरेक्टली लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक कर दीजिए और आप मेरी बुक खरीद पाएंगे। बहुत बड़ा डिस्काउंट इस वक्त चल रहा है, 3 लाख रुपए की बुक है, लेकिन अभी कुल 200-300 रुपए में मिल रही है, जल्दी से खरीद लो, 350 पेजेस की। सो गाइस, आज की वीडियो में आई एम श्योर आपको मजा आएगा। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक टुच्चा मुच्चा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।